नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। अगर आप कर रहे हैं आरएस, सब इंस्पेक्टर, स्कूल लेक्चर, एसईएफ, पुलिस या फिर अन्य विभिन्न प्रकार की आरपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो करंट अफेयर्स के लिए आपका सबसे बेहतरीन स्थान आरएस जंक्शन है। तो 2 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स पर मैं चर्चा करूंगा और आरएस 2021 के संदर्भ में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो निरंतरता बनाए रखें और वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। चलिए, तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक अवार्ड की घोषणा हाल ही में की गई है। तो एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी फोरम एक आयोजित होगा, एक कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी जो हर साल आयोजित की जाती है नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ते कदमों के साथ। तो उसी के अंतर्गत सेरावीक ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड एक ऐसे नेता को दिया जाएगा जिसने पूरे विश्व को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर राह दिखाई है और एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता भी जताई है। और ये अवार्ड मिलेगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी जी को उनके द्वारा लिए गए विशेष निर्णयों और भारत में बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसार को देखते हुए यह अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। आर्थिक विकास, गरीबी कम करने और एक नए ऊर्जा भविष्य की दिशा में अपना रास्ता बनाने में भारत वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के केंद्र के रूप में उभरा है। यूनिवर्सल एनर्जी तक पहुंच बरकरार रखने के साथ ही जलवायु उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत की भूमिका काफ़ी अहम है, क्योंकि भारत न केवल पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहा है बल्कि अपनी जरूरतों को भी पूरा कर रहा है और उसके साथ साथ उनको डाइवर्ट कर रहा है जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर। इस एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एनर्जी इंडस्ट्री के लीडर्स, एक्सपर्ट्स, सरकारी अधिकारी और पॉलिसी मेकर, टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लीडर, वित्तीय औद्योगिक संस्थाएं और एनर्जी टेक्नोलॉजी के इनोवेटर्स समूह जो है वो सभी शिरकत करेंगे और विभिन्न प्रकार की नई तकनीकों पर चर्चा की जाएगी, नवाचारों पर चर्चा की जाएगी जो विश्व को एक बेहतर भविष्य की ओर लेकर जाते हैं। अगला प्रश्न राजस्थान से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कंफर्म आएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं, बहुत कम ऐसे प्रश्न हमको मिलते हैं, तो इसको आप डबल स्टार कर लें। तो निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया, ये आपको बताना है। और दोस्तों, जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा को लगभग 1 वर्ष तक ये पद खाली रहने के बाद लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। तो पूर्व न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा को इस पद पर नियुक्त किया गया। मार्च 2019 से ही यह पद खाली था, क्योंकि तब लोकायुक्त एस कोठारी को हटा दिया गया था। दरअसल हुआ क्या था कि 2018 में लोकायुक्त के पद को 5 वर्ष से बढ़ाकर के 8 वर्ष कर दिया गया था कार्यकाल को, जिसे नई सरकार ने आने के बाद वापस से घटा करके 5 वर्ष कर दिया था। और इसके बाद न्यायमूर्ति एस कोठारी, जो कि तत्कालीन लोकायुक्त थे, उनको अपने पद से सेवानिवृत्त होना पड़ा था। जस्टिस लोहरा की बात करें तो इनका जन्म 4 सितंबर 1957 को हुआ। 25 नवंबर 1979 को वे अधिवक्ता के रूप में एनरोल हुए, जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है, और लंबे समय तक उन्होंने वकालत की। 8 जनवरी 2013 को उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 2 साल बाद वे स्थायी न्यायाधीश बन गए। 3 सितंबर 2019 को उन्हें न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त किया गया था। तो ये उनके बारे में बेसिक है। थोड़ा सा लोकायुक्त के बारे में भी देख लेते हैं। राजस्थान की बात करें तो 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ था। 3 फरवरी 1973 से प्रभावी हुआ और 26 मार्च 1973 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल, जैसा मैंने बताया, 5 वर्ष था, जिसे बढ़ा करके मार्च 2018 में 8 वर्ष किया गया था। बाद में 2019 में पुनः इसे 5 वर्ष कर दिया गया था। न्यायमूर्ति श्री ID दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे और जो जस्टिस लोहरा है वे राजस्थान के 13वें लोकायुक्त हैं। न्यायमूर्ति श्री MB शर्मा ऐसे लोकायुक्त थे जिन्हें 2 कार्यकाल के लिए लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। तो ये एक बेसिक जानकारी है, क्योंकि लोकायुक्त का टॉपिक आपके RS के प्रीलिम्स एग्जाम में और मेंस एग्जाम में सिलेबस में है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले गुलदस्ता जनवरी फरवरी 2021 का एडिशन जो है वो आ गया है। तो आप में से कई छात्र जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, वो आंख बंद करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में हाल ही में प्रश्न ACF में भी जो है 1 महीने पूर्व के पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपको बड़ी मात्रा में प्रश्न मिल सकते हैं, क्योंकि 1 जनवरी से 28 फरवरी तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इसमें समावेशित किया है। तो अवेलेबल है ये RS जंक्शन ऐप पर। आज ही डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से और इस ऐप का लाभ उठाएं, ताकि
आप जो है अपनी तैयारी को और अधिक निखार सकें और अपने जो करंट के नंबर है वो सुनिश्चित कर सकें। इसके अलावा 2020 का वार्षिक अंक भी यहाँ पर अवेलेबल है। सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी हिंदी का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस एयरपोर्ट संस्थान ने 2020 का एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल का एयरपोर्ट्स सर्विस क्वालिटी अवार्ड जीता है? ACQ अवार्ड, जो कि सर्वोच्च श्रेणियों में अवार्ड दिया जाता है एयरपोर्ट्स को बेहतर प्रबंधन और इसके साथ साथ सर्विसेज के लिए। तो हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है हमारा, जो कि देश का पहला अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी है, उसको जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 2020 का एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल का अवार्ड जीता है। GHIL ने हैदराबाद एयरपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र में 1.5 से 2.5 करोड़ पैसेंजर सालाना की कैटेगरी में साइज की दृष्टि से बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। हैदराबाद एयरपोर्ट को PPP मॉडल पर विकसित किया गया और ये किसी पुराने एयरपोर्ट पर विकसित न करके बिल्कुल एक नया एयरपोर्ट बनाया गया है। पहले यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं था और ये पूरी तरह से नया एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट ने अपनी सेवा की गुणवत्ता को लगातार बेहतर बनाया और इसी वजह से जो है इसे इस तरह से अवार्ड मिल रहे हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट 2009 से 2017 तक 1.5 करोड़ तक के पैसेंजर की कैटेगरी में 9 साल ACI ASQ सर्वेक्षण में दुनिया के टॉप 3 एयरपोर्ट्स में सम्मिलित रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 देश सम्मिलित युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग। तो डेजर्ट फ्लैग नामक ये युद्धाभ्यास कौन से देश में आयोजित होगा, ये हमारा अगला प्रश्न है और उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात में युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक पर क्लिक जरूर कर दें। तो संयुक्त अरब अमीरात में यह अभ्यास होगा जिसमें भारत, अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब जैसे बहुत से देश भाग लेंगे। दोस्तों, यह अभ्यास मार्च 2021 में 3 सप्ताह की लंबी अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा। अभ्यास के दौरान 6 सुखोई 30 MKI के अलावा भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोबमास्टर जो कि पैसेंजर विमान हैं, उनको भी जो है सम्मिलित किया जाएगा। IF ने हाल ही में भारत में भी जोधपुर में फ्रांस के साथ डेजर्ट नाइट 2021 नामक एक युद्धाभ्यास किया था, जिसमें भारत और फ्रांस के लड़ाकू विमान और राफेल लड़ाकू विमान सम्मिलित हुए थे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में काफ़ी अच्छे सामरिक रिश्ते हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने जब भारतीय राफेल को फ्रांस से भारत लाया जा रहा था, तब रास्ते में ही जो है फ्यूल भरने की सुविधा प्रदान की थी। चलिए, पर्यावरण से जुड़ी और अंतरिक्ष से जुड़ी बात कर लेते हैं। हाल ही में एक अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और इसका नाम है रोसकोस्मोस। तो रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकोस्मोस, जाक्सा जापान की है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी यूरोपियन जो समूह है उसकी है, और नासा अमेरिका की है। तो आपको पता होगा ऐसा प्रश्न आया है 2016 में, जिसमें पूछा गया था अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में। तो ये जो आर्कटिक निगरानी उपग्रह है, इसे रशिया ने लॉन्च किया। ये पहला उपग्रह है जिसको आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने सोयूज 2.1B वाहक रॉकेट से आर्कटिका M उपग्रह को कजाकिस्तान में स्थित एक जो प्रक्षेपण केंद्र है वहां से लॉन्च किया। तो आर्कटिका M नाम है इसका, आर्कटिका M, ठीक है। यह उपग्रह नियोजित रूसी रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रहों की श्रृंखला में से एक है। एक कॉन्स्टेलेशन इसमें बनाया जाएगा, कॉन्स्टेलेशन, जिसमें 2 उपग्रह इसमें लॉन्च किए जाएंगे। एक्चुअली ये उपग्रह 2013 में ही लॉन्च होना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इसे 2021 में लॉन्च किया गया है। यह रूस के उत्तरी क्षेत्र में 24 घंटे कंटिन्यूस जो है निगरानी करेगा और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों की जो फोटोज हैं उनको 15 से 30 मिनट में प्रसारित करता रहेगा। तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का एडिशन, जिसको मैंने बेहतर बनाने का प्रयास किया। इसे आप और अधिक बेहतर बना सकते हैं अपनी मदद के द्वारा। तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और डाउनलोड कीजिए आज ही आर्य जंक्शन ऐप, जो आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पर आपको बेहतरीन मटेरियल अवेलेबल कराने के प्रयास किए जाते हैं, वो भी बहुत ही कम दरों पर। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।